नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए काफ़ी लंबे समय बाद CPLO भर्ती से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत बड़ी साथियों धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। CPLO भर्ती बिग ब्रेकिंग 17 मई। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर तक पहुंचा CPLO भर्ती का मामला पूरे संज्ञान में साथियों। अब ये हरियाणा सरकार के ये मामला आ चुका है, क्योंकि दोस्तों लगातार इस पर बच्चों ने यहाँ पर क्या किया था कि सभी डिस्ट्रिक्टों में जो DC जो होते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं, उनको मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्य किया था। उसके बाद ट्विटर पे साथियों ट्रेंडिंग की गई थी। तो साथियों कहीं ना कहीं अब ये मामला आपका बिल्कुल हाईलाइट हो चुका है। दैनिक मजदूरी से भी कम आपको मानदेय मिल रहा है। तो साथियों यहाँ पर ये बिल्कुल ही आपकी जो मांगे थी आपकी बिल्कुल जायज़ थी, और ये साथियों मामला उठना ही था अभी नहीं तो साथियों यहाँ पे क्या होता है कि मैं भी कंटिन्यू यहाँ पे बात कर रहा था कि यहाँ पे ये जो मामला है, जो इस पे जो पूर्ण रूप से साथियों चीज़ें निकल कर आएंगी, वो तो आपको मामला मेरे हिसाब से तो मैं अपना बता दूँ तो ये आपको लोकसभा चुनाव के बाद ही चीज़ें इस पर आपको देखने को मिलेंगी। चाहे वो सैलरी को लेकर मांगे हों, चाहे दोस्तों जो LC वाला मामला हो, वो सभी चीज़ें आपको बिल्कुल मिलेंगी। ये मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ, 99.9% श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ। आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और LC का मामला भी जो सुलझेगा। जिनको साथियों एक भर्ती के माध्यम से भर्ती हुई थी और वहाँ पर उनको LC लगा दिया गया था, उनकी सैलरी वगैरह फिक्स, उनको भी मामला साथियों यहाँ पे आएगा। वरना सरकार पर ये काफ़ी दबाव साथियों यहाँ पे बन चुका है, और अब तो यहाँ पे विपक्ष भी इस मामले को लगातार उठा रहा था। उन्होंने भी कई जगह पे ये चीज़ें की कि CPLO के साथ गलत किया था। कई लोग बड़े जो हस्तियाँ हैं हरियाणा की, उन्होंने भी इस मामले को उठाया था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब साथियों निकल कर आ रही हैं, और जल्द ही आपको यहाँ पे जो 2800 CPLO जिनकी ज्वाइनिंग वगैरह कराई गई है, उनको जल्द ही यहाँ पे खुशखबरी भी साथियों मिलेगी। LC मेंबर्स का क्या होगा साथियों, आगे वीडियो में विस्तार से इस पर बात करेंगे। तो उससे पहले जो भी साथी दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, या फिर दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे वो LC हो, चाहे दोस्तों CPLO हो, या फिर हरियाणा की अन्य भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं, HSSC, हरियाणा कौशल या अन्य, तो सभी की अपडेट साथियों इस चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं। तो दोस्तों इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय पर आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहली ही हेडिंग से आप देख सकते हो, दैनिक मजदूरी से भी कम मानदेय पार है 2800 CPLO। तो साथियों ये बिल्कुल सही जायज़ मांग है आपकी। 6000 रुपये तो एक दोस्तों कहते हैं ना, बिल्कुल भी कोई मजदूरी भी साथियों यहाँ पे बात करें तो मजदूरी भी साथियों अब 600 रुपये जो बेलदार होते हैं उनकी यहाँ पे चलती है, जिनकी महीने में साथियों यहाँ पे 18,000 रुपये पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मिस्त्री की बात करें तो 1000 रुपये से लेकर 900 रुपये तक दोस्तों यहाँ पर वो ले रहे हैं। तो मतलब मजदूर जो बेलदार हैं वो भी साथियों कहीं ना कहीं इन पढ़े लिखे जो जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर की साथियों यहाँ पे जॉब दी गई है, तो यहाँ पे साथियों इनका क्या है कि क्वालिफिकेशन इनकी 12th मांगी गई थी, प्लस इनसे कंप्यूटर का साथियों इनके पास कोर्स हो, तो उनको यहाँ पे जो प्रायोरिटी दी गई थी। तो साथियों कहीं ना कहीं ये पढ़े लिखे लोगों के साथ यहाँ पे सरकार ने बहुत बड़ा साथियों यहाँ पे धोखा किया था, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। 6000 रुपये सैलरी साथियों बहुत ही कम है। इनका खुद का खर्चा भी दोस्तों इसमें नहीं चलेगा। इस चीज़ को साथियों सरकार को इस पर ध्यान देना था। 2 महीने में 6000 रुपये प्रति माह का मानदेय भी नहीं मिला। CM के प्रधान सचिव से मिले क्रीड ऑपरेटर्स। मतलब दोस्तों 2 महीने इनकी ज्वाइनिंग को हो गई है। कुछ जिलों में साथियों अभी ज्वाइनिंग वगैरह की प्रोसेस चल रही हैं, लेकिन इनको 2 महीने से भी साथियों यहाँ पे क्या है कि इनको एक पैसा भी साथियों नहीं मिला है। तो इस चीज़ को लेकर भी इन्होंने रोष फैला, और यहाँ पे इनका जो डेली का जो बाइक से आने जाने का खर्चा था वो भी नहीं निकल पा रहा था। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी 2 माह पहले क्रीड में किए गए CPLO क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर का मानदेय दैनिक मजदूरी से भी कम है। सरकार की ओर से इनको 6 माह का प्रति माह का जो मानदेय तय किया गया था, जबकि हरियाणा में अकुशल श्रमिक दैनिक मजदूरी 326 रुपये, मतलब जो सरकारी जो रेट हैं वो साथियों यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अर्धकुशल श्रमिकों की 343 रुपये और कुशल श्रमिकों की 378 से लेकर 398 रुपये मजदूरी है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर की दैनिक मजदूरी 200 रुपये प्रति माह बन रही है। तो ये साथियों यहाँ पे सरकारी जो रेट है वो है, लेकिन अगर अलग से देखा जाए तो कहीं भी आप पूरे हरियाणा में देख सकते हो मजदूरों की भी यहाँ पे जो 600 से 650 रुपये साथियों मजदूरी डेली की वो ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इनका देखा जाए तो 200 रुपये इनको प्रति माह पड़ रही है। यहाँ पर भी साथियों बहुत बड़ी चीज़ ये थी कि एक भर्ती हुई थी ये साथियों CPLO के नाम से, लेकिन इसमें बाद में 2 चीज़ें की गई।
एक को CPLO लगाया गया, लगभग 2800 बच्चे हैं। और उसके बाद दोस्तों दूसरी यहाँ पे LC मेंबर्स में इनको डिवाइड किया गया, तो इनको यहाँ पे लगभग 3400, ये 2800 प्लस नहीं है सर, यहाँ पे 3400 हुए हैं CPLO जो लगे थे। जो लिस्ट आउट हुई थी 3406 बच्चों की हुई थी, तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने ज्वाइनिंग ना की हो, इसलिए यहाँ पे जो डाटा 2800 दिया हुआ है, तो इसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पे साथियों लगभग काफ़ी सारी जो बाकी टोटल 7500 में जो बाकी बच्चे बचे थे लगभग 4100 के आसपास, तो उनको साथियों यहाँ पे CPLO इन्होंने लगाया था, तो उनको ये 6000 रुपये भी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं उनको ये लगे देखें तो वो उनको बहुत साथियों अचंभित लगेगा। बाकी साथियों जो लगातार कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं वो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, उनको ज़्यादातर को पता है कि उनको 6000 रुपये भी नहीं दिए जा रहे हैं, उनको सिर्फ कमीशन का ही साथियों यहाँ पे बोला गया था। उसके बाद साथियों अब ये जो मेंबर हैं CPLO वाले, ये लगातार अपनी मांगों को उठा रहे थे। इन्होंने ही कहीं न जहाँ पर भी साथियों दिए हैं, लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में इन्होंने ज्ञापन देने का कार्य किया था। लेकिन यहाँ पर साथियों जो LC मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो अपनी कहीं पर मांग को उठा पा रहे हैं, या फिर ना ही वो मतलब अपने चीज़ों को कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो मतलब कहीं ना भी वो अपने दिखाई नहीं दे रहे हैं। या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो ये जॉब ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको अपने हकों की लड़ाई लड़नी है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे तो आना ही होगा, या फिर CPLO के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपनी लड़ाई है जो वो लड़नी होगी। अब ये CPLOs हैं जो इन्होंने क्या किया है कि मुख्यमंत्री के जो प्रधान उप सचिव हैं वो उमा शंकर जी, उनसे मुलाकात की और उन्होंने इनके लिए आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं, जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ हैं और इन पर जल्द ही आपको यहाँ पर चीज़ें हैं जो वो अच्छी देखने को मिलेंगी। क्रीड की ओर से 10 अक्टूबर को ये सब चीज़ें साथियों मैंने आपको बता दी हैं, कौन सी भर्ती है, कितनी कितनी क्या चीज़ें हुई थी। इसमें लगभग आपको साथियों बता दूं, अगर नए व्यूवर्स हैं तो 2000 रुपये साथियों इसमें फ़ीस भी इनसे ली गई थी। और 2 एग्ज़ाम हुए थे इनमें, जिनमें से फर्स्ट क्वालिफाई था और सेकंड आपकी मेरिट लिस्ट बनी थी और नेगेटिव मार्किंग भी साथियों इसमें रही थी। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हुई थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो इनकी सैलरी का मामला जो हुआ उसने सारी चीज़ें इनकी बिगाड़ कर रख दी। तो साथियों अब इन्होंने कुछ मांगे अपनी यहाँ पर रखी हैं, तो ये कितनी सैलरी की मांग कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। तो साथियों यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उनमें होने वाली जो भर्तियाँ होती हैं उनमें ना लिखित परीक्षा होती है ना कुछ होता है, उनमें कोई प्रोसेस नहीं होता। सीधा आपने फॉर्म भरा ऑनलाइन और उसमें दोस्तों आपकी सीधी मेरिट लिस्ट बनती है और उनको 15,000 से कम वेतन उसमें नहीं है। 2 परीक्षाएं इनकी ली, 6000 रखा। उनकी मांग उनकी HKRN के तहत लिया जाए और मानदेय 20,000 तय किया जाए। तो यहाँ पे ये कुछ लोग इनकी मांग कर रहे हैं कि इनको HKRN के तहत लिया जाए और इनको सैलरी है जो 20,000 तय की जाए। तो साथियों यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी कुछ CPLO से मेरी बात हुई थी, तो वो इस चीज़ से भी सहमत नहीं थे कि उनको हरियाणा कौशल के तहत लिया जाए, उनको इसी भर्ती के तहत रखा जाए, लेकिन उनकी सैलरी है जो वो बढ़ा दी जाए, ये उन लोगों का कहना था। क्योंकि HKRN में दोस्तों क्या होता है कि HKRN में यदि आपको ले भी लिया जाए तो यदि आपकी जगह कोई परमानेंट जॉब आई तो साथियों उसमें आपको हटा दिया जाता है, वो परमानेंट जॉब नहीं होती है। जबकि ये जो CPLO की भर्ती है आपकी रेगुलर पोस्ट है, जब तक क्रीड आपको रखे मतलब क्रीड चलेगा, ये जो फैमिली ID है, PPP है, इसका कार्य चलेंगे, आधार कार्ड कार्य, तो आपको कंटिन्यू जॉब आपकी रहेगी। लेकिन दोस्तों हरियाणा कौशल में आपकी ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे उसके बाद इन्होंने ESI और PF की भी व्यवस्था की जाए। ऑपरेटर बुधवार से इस संबंध में मुख्यमंत्री प्रधान अपनी समस्याओं का ज्ञापन दिया। वहीं प्रधान सचिव वी उमा शंकर ने आचार संहिता लगने के चलते कुछ भी कहने से इनकार किया। तो दोस्तों ये मैं आपसे बहुत पहले शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि आपको जो लोकसभा चुनाव उसके बाद ही इन पर चीज़ें हैं जो वो आपकी मतलब मांगे हैं, वो चाहे कुछ भी हो वो चीज़ें आपकी होंगी। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है फैमिली ID। तो दोस्तों यहाँ पे फैमिली ID के बारे में बता दूं तो हरियाणा में जो भी चीज़ें साथी होती है, चाहे कोई भी स्कीम हो हरियाणा सरकार की या कोई भी दोस्तों गरीबों से जुड़ी कोई भी चीज़ें हों, वो सभी आपकी यहाँ पे फैमिली ID से ही होती हैं। चाहे इनकम सर्टिफिकेट से लेकर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर सभी चीज़ें, मीटर आपको बनवाना है, कोई हरियाणा सरकार की स्कीम का लाभ लेना, सभी चीज़ें आपकी फैमिली ID से होती हैं। और उसी चीज़ों को ये सही करने के लिए इनकी कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती यहाँ पे ये की गई थी।
तो साथियों यही अपडेट इन्फॉर्मेशन आज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको जल्द ही साथियों यहाँ पे खुशखबरी इसकी मिलेगी, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि आपको 4 तारीख के बाद का वेट करना होगा। लेकिन आप अपनी मांगों को कंटिन्यू उठाते रहें, लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहें, तभी दोस्तों आपको जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। और ख़ासकर एलसी जो मेंबर्स हैं वो अपनी मांगों को ज़रूर रखें, क्योंकि उनको 6000 रुपये भी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।